पंचायत चुनाव को लेकर सभी ग्राम पंचायत प्रत्याशी मैदान में थे। वहीं गांव की जनता को भी एक ईमानदार प्रत्याशी की जरूरत थी, जो कि गांव की सरकार चलाने के लिए एक ईमानदार प्रत्याशी का होना बहुत जरूरी है। आपको बता दें कि चुनाव के समय सभी ग्राम पंचायत प्रत्याशियों ने अपनी जीत के लिए सुबह शाम जनता से डोर टू डोर जनसंपर्क किया था और जो कि जनता से विकास के मुद्दों पर बड़े बड़े वादे भी किए थे। और आपको बताते चलें कि 29 अप्रैल को अंतिम चरण का उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था, जो कि जिला बुलंदशहर में भी चौथे चरण का अंतिम चरण का चुनाव था, जिसको लेकर आज हम बुलंदशहर के गांव टैना में पहुंचे हैं ये जानने के लिए, जो कि यहाँ गांव टैना की जनता ने नवनिर्वाचित प्रधान जी चुने हैं। पूरे गांव की जनता ने, युवाओं ने, महिलाओं ने, बुजुर्गों ने इनका साथ दिया है और इनको अपार प्यार दिया है और आज इनको गाँव टैना की डोर इनके हाथ में दे दी है। तो किस तरह के गाँव में जो विकास होने हैं वो कौन से मुद्दे होंगे, या सबसे पहला मुद्दा क्या होगा, या जो पिछली पंचवर्ष में विकास नहीं हो पाए किसी भी कमी की वजह से या समय न मिलने की वजह से विकास रुके हुए हैं, या नए विकास होने हैं, तो इस तरह के विकास के मुद्दों पर इनसे हम चर्चा करेंगे, या इनकी छवि किस तरह की है, ये सब बातों पर आज हम इनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि गांव में अब की बार किस तरह विकास की गंगा बहाएंगे। ओम प्रकाश राजौरा, मुझे गांव की जनता ने चुना है और मैं गांव के लिए ईमानदारी और सच्चाई, नेक नियत से गांव के उत्थान के लिए काम करूंगा। मैं किसी भी पुराने प्रधान के या पुराने कामों के पीछे कोई भी कमिटमेंट नहीं करूंगा, ना ही मैं उनसे कुछ कहना चाहूँगा। जो भी कुछ हुआ है वो ठीक हुआ है, वो सब सही है। मैं अब अपना जो नए स्तर से काम करूंगा, काम का विकास करूंगा। मैंने अभी तक गांव में 3 बार सैनिटाइजर करा दिया। गांव की सफाई जो 6 महीने से बाधित पड़ी हुई थी, सारी नाली नाले जितने भी हैं सब साफ कराए। बाहर से लेबर बुला के मैंने उसको साफ कराया है और अभी भी गांव में जो बाहर से लेबर बुला के साफ सफाई का काम चल रहा है। आगे के काम के लिए जैसे भी होगा वैसे आगे का काम करूंगा, नेक नियत से काम करूंगा। अभी आपने बताया कि अब की बार गांव टैना में नए मुद्दों से, नए सिरे से और नया विकास होगा, नए स्तर से विकास करूंगा, नई सोच और युवा जोश के साथ में गांव टैना में विकास होगा। तो आप मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि आप 1-2 मुद्दों को अवगत कराएं कि वो कौन सा विकास होगा, किस तरह का विकास होगा, चाहे वो नाली हो, खड़ंजा हो, या गरीबों के मकान हो, या शिक्षा लेवल को बात करें, या स्वास्थ्य लेवल की बात हो, या शमशान का काम हो। तो इस तरह के काफी विकास के मुद्दे होते हैं गांव में, जो कि गांव का मुखिया ही कर सकता है। इस तरह के जो आपके मुद्दे हैं वो कौन से मुद्दे हैं, अवगत कराएं। सबसे पहला मुद्दा गांव की साफ सफाई और स्वास्थ्य का होगा। दूसरा मुद्दा शिक्षा का होगा। उसके बाद में वृद्धा पेंशन के बारे में होगा और जो भी नई योजनाएं आएंगी, जिस तरीके से आएंगी उस तरीके से उनको कार्यान्वित करना होगा। प्रकाश जी, अभी आपने बताया कि सबसे पहला मुद्दा जो गांव में होगा वो साफ सफाई के मुद्दे पर होगा और शिक्षा लेवल पर भी आप काम करेंगे, या युवाओं की बुजुर्गों की पेंशन या 60 साल पेंशन पर भी आप काम करेंगे। अगर हम बात करें युवाओं की, युवा लड़कियों की या लड़कों की, गांव के जो गरीब परिवार से होते हैं, आर्थिक स्थिति की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते, तो सरकार ऐसे लोगों के लिए, ऐसे युवाओं के लिए एक खेल का मैदान जो कि मुहैया करा रही है और लड़कियों के लिए सिलाई सेंटर मुहैया करा रही है, जिससे कि वो आगे बढ़ सके और उन्हें एक रोजगार का अवसर मिल सके। तो इस तरह के मुद्दों पर आप क्या कहेंगे? मैं स्टेडियम बना हुआ है, उसको मतलब कार्य पूरा, स्टेडियम की जगह छूटी हुई है, उसका कार्य पूरा कराना है। गवर्नमेंट से जैसे भी उसके लिए व्यवस्था आएगी उसका काम शुरू कराना है। युवाओं के लिए, खेल कूद के लिए तो वो काम होना है। और रही उसके क्या नाम है तुम्हारे रोजगार के बारे में, तो रोजगार के बारे में जिस तरीके से जो भी कोई नीति आएगी उसके हिसाब से काम करना है। बहन बेटी जितनी भी हैं उनके लिए जैसा भी होगा, जिस तरीके से भी होगा, उनके हिफाजत के लिए, उनके सहायता के लिए, या गरीब व्यक्ति हैं उनकी शादी वादी, बेटी हैं जिनकी, उनकी शादी वादी के लिए जिस तरीके की मदद गवर्नमेंट से मिलेगी वो ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करूँगी। प्रधान जी, अगर बात करें बीमारी की, तो आज पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। वहीं जो कि एक गांव में हर गांव में पूरे देश में एक ब्लैक फंगस जैसी बीमारी भी पैर पसार रही है, जिसको लेकर आज पूरा देश सहमा हुआ है और पूरा देश एकजुट है, लड़ने के लिए तैयार है, कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए। तो आपने गांव टैना की जनता को लड़ाने के लिए या सामना करने के लिए कोरोना जैसी महामारी से किस तरह की व्यवस्था कर रखी है, गाँव को किस तरह से बचा रहे हैं और किस तरह का संदेश आप गाँव को दे रहे हैं जिससे कि गाँव को बचाया जा सके? सैनिटाइजिंग करा दिया है, साफ सफाई पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है और एक निगरानी समिति बनी हुई है जिसमें हमारे क्या नाम है आंगनबाड़ी और ये सहायता समूह की जो औरतें हैं वो और कुछ अपने बच्चे भी काम कर रहे हैं, क्योंकि घर घर जाके हर किसी का टेम्परेचर, हर किसी की ऑक्सीजन के बारे में सब जांच कर रहे हैं। बाकायदा रोज मतलब 3 से 4 दिन कर रहे हैं
और अब तक 5 राउंड पूरे हो चुके हैं पूरे गांव के। और गांव में कोरोना का कोई ऐसा केस नहीं हुआ है। और हम खुद जो मतलब घर घर जाके सैनिटाइजर उसके क्या नाम है तुम्हारे मास्क वगैरह बांट रहे हैं, 2 गज दूरी की उसके मतलब हर तरीके से हमारी जो निगरानी समिति है वो घर घर जाके हम भी उनके साथ में जाके घर घर जाके हर आदमी को समझा रहे हैं। और इसीलिए हमारे गांव में कोई भी किसी भी तरीके की कोरोना की कोई कंडोलेंस नहीं हुई है, ना ही किसी तरीके का कोई सीरियस केस हुआ है। आगे भी अगर जो इसी तरीके से हम कोशिश करते रहेंगे तो हम कोरोना को हरा देंगे। हमारे देश की तरह हमारे गांव में भी कोरोना हारेगा। लेकर आज गांव टैना के युवा एक हमारे साथ बने हुए हैं राजकुमार जी, जो कि एक युवा पीढ़ी से हैं, युवा सोच है, नई सोच है, युवा जोश है। इनसे भी हम जानेंगे कि जो इन्होंने जो वोट दिया प्रधान जी को वो किन मुद्दों पर दिया, जो इनकी एक आस है कि गांव का मुखिया किस तरह का होना चाहिए, वो सब चर्चा हम इनसे करेंगे। नाम राजकुमार है, गाँव टैना भोजपुर है मेरा। मैंने एक वरिष्ठ किसान चुना है। गाँव टैना भोजपुर है मेरा। हम युवाओं ने बड़े बुजुर्गों को चुना है। मतलब ये गांव के विकास के लिए पूरा सहयोग करते हैं। जितने गांव की महिला हैं, बुजुर्ग हैं, सबने बहुत ईमानदारी देखकर इनको चुना है। अच्छे काम करवाते हैं। 8 साल पहले इन्होंने गाँव में लाइट लगवाई है, जब प्रचार करते हैं तो अभी आपने युवा राजकुमार को सुना, और जैसा कि उन्होंने बताया कि जो प्रधान जी हैं वो वरिष्ठ नागरिक हैं, पढ़े लिखे हैं, एक्टिव हैं, और गांव के विकास के लिए चाहे पंचायत निधि हो, सांसद निधि हो या विधायक निधि हो या लखनऊ तक भी अगर उन्हें जाना पड़े तो वो गांव के लिए लखनऊ तक भी जाने के लिए तैयार हैं। तो और सबसे बड़ी बात गांव की जनता ने बताई और राजकुमार जी ने भी बताई कि इनका जो पिछला दौर है वो समाज सेवा का है। काफी समय से ये समाज की सेवा करते आ रहे हैं, समाज सेवक हैं, और एक जो कि यही वजह है कि गांव की जनता ने आज इनको गांव की डोर इनके हाथ में थामी है। गांव टैना भोजपुर का इन्हें मुखिया बनाया है। तो इनका वही इनकी छवि की जानकारी के लिए एक हमारे साथ और भी बुजुर्ग मौजूद है, वरिष्ठ नागरिक जो किसान परिवार से हैं। उनसे भी हम चर्चा करेंगे इस बारे में कि आपकी बार जो विकास के मुद्दे हैं वो कौन से होंगे, और जो एक बुजुर्ग की और एक किसान की जो एक आस लगी होती है प्रधान से कि आपकी बार गाँव में इस तरह का विकास होना चाहिए, तो वो उसमें कितना खरा उतरेंगे, या उनकी आस पर वो एक जो आस लगी हुई है वो किस तरह की आस होगी। गाँव टैना भोजपुर का एक किसान व्यक्ति हूँ जो गांव में खेती का काम करते हैं। दूसरी बात ये कि मतलब हमारे गांव में जो प्रधान बने हैं नए, वो बहुत ही बढ़िया और ईमानदार व्यक्ति हैं। बस राजौरा जो है बहुत ही बढ़िया, शुरू से मतलब इनकी जो छवि रही है गांव में, सोच जो रही है गरीब परिवार की तरफ और गांव की तरफ, विकास की तरफ, तो पहले से ही मतलब शुरू से ही जब हम छोटे छोटे थे तब से ही इनका जो बहुत अच्छा जो है जान रहा है इनका समाज की सेवा की तरफ। दूसरी बात ये है कि मतलब इन्होंने जब प्रधान भी नहीं थे तब भी लोगों की सेवा करते थे, अब तो प्रधान हो गए तो अब कुछ और ज़्यादा हम लोगों की आस बंधी हुई है कि जो आदमी पद पे होता है तो कुछ करता है, और जब पद ना हो, जब बिना पद के ही इन्होंने इतना करा, तो अब जो है हम लोगों को आस ये भी लगी हुई है कि मतलब जैसे पेंशन है बुजुर्गों की, गांव की साफ सफाई है, गरीब लोगों के मकान है, या स्कूल है, सफाई है, शमशान है, नाली खरंजों की और पेंशन वगैरह जो है, और इन लोग चीज़ों की हम अपनी मन में ये सोच के चलते हैं कि मतलब हमें जो है इन चीज़ों का लाभ प्रधान जी से मिलेगा। हमें इन चीज़ों की उम्मीद भी है, पूरी आस भी है कि मतलब ये ओम प्रकाश राजौरा जो हैं हमारे गांव के जो प्रधान हैं वो इन चीज़ों पर ध्यान भी देंगे और करेंगे भी। हमें पूर्ण विश्वास भी है। प्रधान होने के बाद में आज तक पहले किसी ने नहीं कराया, जो कि इन्होंने एक नया काम कराया है बहुत बढ़िया। 4 बार अब तक जो है 1 सवा महीना हमारे गांव में प्रधानी इलेक्शन हुआ है, जबकि 4 बार सैनिटाइजर हो चुका है अब तक। मच्छरों की दवाई भी लग चुकी है, और जो यही बात और भी है कि मतलब ये जो नई बीमारी जो आजकल घर घर में जो मतलब कोरोना से डर जो बैठा हुआ है, उसके लिए घर घर एक नई समिति भी बनाई है जो कि घर घर जाके जागरूक भी कर रही है, और सैनिटाइजर और मास्क वगैरह भी जो है मतलब बंटवा रहे हैं। ये बहुत अच्छा काम हो रहा है हमारे गांव में। जो है हमारा गांव बहुत काफ़ी हद तक क्या 99% तक कोई
केस नहीं है आज तक के दौर में। हमारे उम्मीद भी करते हैं कि मतलब हम लोग जितनी हो सकेगी प्रधान जी के साथ पूर्ण तन मन से सहयोग भी कर रहे हैं। प्रधान जी हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं सभी चीजों में, मतलब बताने में हमारा विश्वास है। और इसीलिए इन्हें अच्छे नागरिक होने के कारण पूरे गांव ने प्रधान चुना है। ये गांव टैना घोषपुर से नानक चंद जी जो कि किसान परिवार से हैं और इनको यहाँ एक क्षेत्र में वरिष्ठ किसान की पहचान मिली है। वरिष्ठ किसान से इनको जाना जाता है क्षेत्र में। नानक चंद जी ने भी बताया कि जो इन्होंने टैना घोषपुर के जो प्रधान चुने हैं वो वरिष्ठ नागरिक हैं, बड़े ईमानदार, कर्मठ, जुझारू हैं। और इनको जो कि एक आस लगी हुई थी वो हर मुद्दे पर उन्होंने बताया कि हर विकास के मुद्दे पर अब की बार गाँव में विकास की गंगा बहेगी। कैमरा पर्सन फैसल खान के साथ कदीम खान, R12 समाचार, बुलंद।